कड़ की डायरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं बोध गया। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। बोध गया बिहार के गया जिले में वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। गया को ज्ञान के साथ ही मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ विष्णु जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ लोग अपने पितरों के मोक्ष की कामना से आते हैं। गया जंक्शन से लगभग 12 किलोमीटर दूर बोध गया है, जहाँ फल्गु नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया आज विश्व के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मध्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। तो चलिए हम ज्ञान और मोक्ष की नगरी में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बने लॉकर रूम में आपका फ़ोन और सामान निःशुल्क जमा हो जाता है। फोटोग्राफी के लिए आप कैमरों का प्रयोग शुल्क देकर कर सकते हैं। स्टिल कैमरे का 100 रुपये और वीडियो कैमरे का 500 रुपये चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर बगल में ही जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं मुख्य महाबोधि मंदिर। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जिसका निर्माण मगध सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। उस समय इसकी ऊंचाई 30 फीट थी, जिसे गुप्त वंश के शासकों द्वारा बढ़ाकर 150 फीट कर दिया गया। 2005 AD में बख्तियार खिलजी द्वारा इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इस स्थान की खुदाई कराई गई थी। वर्तमान मंदिर के ऊपर का शिखर 289 किलो शुद्ध सोने द्वारा निर्मित है, जिसे 2013 में थाईलैंड के राजा द्वारा दान किया गया था। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। इस मंदिर में बुद्ध की मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में है, जिसका अर्थ है कि बुद्ध द्वारा भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान करना। बुद्ध की ये मूर्ति अत्यंत ही अलौकिक है, जिसे देखकर सहज ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों बुद्ध से मिलने के पश्चात लोग सहज भाव से उनके अनुयायी बन जाते थे। बुद्ध सा अलौकिक व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेता है, इसलिए इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ, जिसे हम आज बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। यह प्रमुख बोधि वृक्ष है। इसी के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मूल बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी के वृक्ष को सम्राट अशोक की जैन धर्म को मानने वाली पत्नी तिष्यरक्षिता द्वारा ईर्ष्यावश कटवा दिया गया था। अशोक ने दूध और जल से इसका अभिसिंचन कर इसे नया जीवन प्रदान किया। सम्राट अशोक ने इसी बोधि वृक्ष की एक शाखा को अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के साथ श्रीलंका भेजा था। कालांतर में बंगाल के गौड़ नरेश शशांक, जो कि सनातन धर्म को मानने वाला था, द्वारा इस वृक्ष को जला दिया गया, परंतु कुछ बची शाखाओं द्वारा यह वृक्ष पुनः विशालकाय हो गया, जो कि तीसरी बार आंधी की वजह से पूर्णतः नष्ट हो गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1880 में श्रीलंका से बोधि वृक्ष की 2 शाखाएं मंगाकर एक शाखा यहाँ पर और दूसरी शाखा सारनाथ में लगाई गई। यह वृक्ष उसी शाखा से उत्पन्न है। पहले बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। पहले स्तूपों और पदचिन्हों की पूजा की जाती थी। इस स्थान के उत्खनन में कई काल से लगभग 500 स्तूप प्राप्त हुए। पहले के स्तूप साधारण होते थे, जबकि बाद के स्तूपों में अलंकरण और बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियों का अंकन किया गया, जैसे ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध ने इस स्थान पर 7 सप्ताह बिताए थे। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने आलार कलाम से योग साधना और समाधि लगाने की दीक्षा प्राप्त की, पर वह संतुष्ट नहीं हुई। तब वहां से वह अरुवेला पहुंचे, जहां उन्होंने
निराहार रहकर कठिन तपस्या शुरू की। 6 साल बीत जाने पर भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। इस कठिन तपस्या के फलस्वरूप उनका शरीर एकदम सूख गया। 6 साल तक इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन उसी रास्ते से गुजरते हुए कुछ ग्रामीण स्त्रियों का गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा कि वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना खींच कर भी मत रखो कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ को यह बात उचित प्रतीत हुई और उन्होंने नियमित आहार विहार के साथ मध्यम मार्ग को अपनाया और अपनी साधना शुरू की। यहाँ पर बुद्ध ने 7 सप्ताह तपस्या की। 7वें सप्ताह तीव्र आंधी और तूफान से नागराज मचकुंड ने उनकी रक्षा की थी। यहीं पर बुद्ध ने 2 व्यापारियों को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का उपदेश दिया। संघ की स्थापना उन्होंने सारनाथ में की। तब उन्होंने इसके साथ एक वाक्य और जोड़ दिया, संघम शरणम गच्छामि। यह तीनों वाक्य आज बौद्ध धर्म के मूल स्तंभ हैं। महाबोधि मंदिर के समीप ही भूटानी मंदिर, यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है। महाबोधि मंदिर परिसर से लगभग 1 किलोमीटर दूर 80 फीट की बुद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा में प्रतिमा है, जिसको दलाई लामा द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग देशों से संबंधित बौद्ध मंदिर हैं, जहाँ पर आप जाकर वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।